तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा टैली प्राइम हिडन शॉर्टकट कीज़। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम की कुछ ऐसे हिडन शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि टैली में कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देती है और उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इसमें से बहुत सी शॉर्टकट की हो सकता है आपको पहले से ही पता हो और हो सकता है कि जो शॉर्टकट की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो आपको ना पता हो। तो दोनों तरह के यूज़र के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इसको देखिएगा और देखिएगा कि आपको कौन-सी शॉर्टकट की पता है और कौन-सी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा-सा इसका देख लेते हैं कि शॉर्टकट की को यूज़ कैसे किया जाता है टैली में, है ना? तो जहाँ पर भी आपको ये सिंगल लाइन दिखती है, वहाँ पर आपको कीबोर्ड का अल्ट की प्रेस करना होता है। सपोज़ अगर आपको इम्पोर्ट पे जाना है, तो अल्ट के साथ ओ बटन प्रेस करेंगे तो आप इम्पोर्ट पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? और जहाँ पर आपका डबल अंडरलाइन होता है, सपोज़ यहाँ पर देखिए डबल अंडरलाइन है, कंट्रोल ओ करके, तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे ओ के साथ, तो आप उस शॉर्टकट की को एक्सेस कर लेंगे। सिमिलर सपोज़ हम डेबुक पे चलते हैं, ठीक है? डेबुक पे जाने के लिए अगर आपको सिंगल लाइन है, तो आपको क्या प्रेस करना है? ऑल्ट प्रेस करना है, ठीक है? सिंगल लाइन है, तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है और जहाँ पर ये डबल लाइन है, वहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ जो अल्फ़ा लेटर दिया गया है, उसको प्रेस करना है। तो सपोज़ अगर आपको चेंज व्यू करना है, तो क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल एच, तो आप चेंज व्यू पे डायरेक्ट जाके इसका व्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको एक्सपोर्ट पे जाना है, शेयर पे जाना है, तो सिंगल लाइन है तो अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ एम, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस कर लेंगे। तीसरी चीज़ जिसमें आपको कोई भी अंडरलाइन नहीं दिखाई देती, जैसे कि इसमें देखिए अंडरलाइन नहीं है, इसमें देखिए नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम F1 प्रेस करेंगे, ठीक है? अब F1 भी डायरेक्ट हम 2 केस में प्रेस करते हैं, अगर आप डेस्कटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? डेस्कटॉप का कीबोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप डायरेक्ट F1 प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको प्रेस करना होता है कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए हम लोग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो लैपटॉप में ये F1 की होती है, फंक्शन की, तो आप इसको प्रेस करके तब आप F1 को प्रेस करेंगे, ठीक है? तो सपोज़ अगर हमें F1 पे जाना है, तो हम F1 के साथ F1 प्रेस करेंगे तब ये काम करेगा। किसी-किसी लैपटॉप में ये डायरेक्ट वर्क करता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या में आपका की वर्क कर रहा है, ठीक है? दूसरा शॉर्टकट है कि आप देखिए इसमें से ये जो हाइलाइट कर रहा है ये क्या है? टैली का शॉर्टकट होता है। सपोज़ आपको अगर डेबुक पे जाना है तो ऐसे करके एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कहीं से भी किसी भी अल्फ़ा लेटर को टाइप कर सकते हैं, टच कर सकते हैं ना। जैसे कि सपोज़ आपको डेबुक पे जाना है तो के प्रेस कर दिया तो आप डेबुक पे पहुँच गए, ठीक है? क्रिएट पे जाना है तो सी पे क्लिक कर दिया, क्रिएट पे पहुँच गए, ठीक है? इसी तरीके से बहुत से यूज़र इसका शॉर्टकट भी आप बना सकते हो टैली में। जैसे कि आपको सेल रजिस्टर पे जाना है, तो नॉर्मली अगर आप शॉर्टकट आपको नहीं पता है, तो आप डिस्प्ले पे जाएँगे, अकाउंट पुट पे जाएँगे और उसके बाद सेल रजिस्टर पे जाएँगे, ठीक है? और इसी का अगर आपको शॉर्टकट बनाना है कि बस तुरंत पहुँच जाए, किसी को हम कोई सामने वाला पर्सन ना देख पाए कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचे, तो आप सभी पे जो हाइलाइट है वो प्रेस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए डी है, डी को प्रेस किया, यहाँ पर ए है, ए को प्रेस किया और एस है तो एस को प्रेस कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आप इसको फटाफट प्रेस करेंगे DAS, तो आप देखिए आसानी से सेल रजिस्टर पे पहुँच गए। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो कई बार देखते हैं कि एक यूज़र बस 3 ही बटन को प्रेस करके वो डायरेक्टली उस रिपोर्ट पे पहुँच जाता है। तो ये क्या है कि उसने कई सारे कॉम्बिनेशन याद रखे हैं कि कौन सी रिपोर्ट में क्या हाइलाइट कर रहा है, ठीक है? दूसरा है कि अगर आप अल्ट की करिए देखिए ये भी इसके हाइलाइट्स हैं यहाँ पर, तो आप अल्ट के साथ डायरेक्ट CAGSH प्रेस कर सकते हैं या फिर इसका जो शॉर्टकट की दिख रहा है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फोर्थ यहाँ पर क्या है कि अगर आप वाउचर पे जाते हैं, जो टैली का शॉर्टकट कीज़ है ना, 90% आपको शॉर्टकट की किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है? और 10% जो शॉर्टकट कीज़ हैं या फिर 5% जो शॉर्टकट कीज़ हैं जो टैली में हाइड होती हैं, जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो शॉर्टकट की अब आप लोग कहाँ दे सकते हो? पहला चीज़ शॉर्टकट की आप यहाँ पर दे सकते हो टॉप मेन्यू में, ठीक है? यहाँ पर आप क्लिक करके शॉर्टकट कीज़ दे सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर राइट पैनल में आपको शॉर्टकट की दिखाई देता है, कि किसकी क्या शॉर्टकट कीज़ है और बॉटम पैनल में आपको शॉर्टकट की दिखाई देता है, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्क्रीन में हैं, उस स्क्रीन से रिलेटेड आपको शॉर्टकट की दिखाई देती है। और यहाँ पर इस बटन्स में एक कमाल का यूज़ है, अगर आप कीबोर्ड से, ठीक है? कीबोर्ड से अभी देखिए यहाँ पर नॉर्मल क्या है हमारा शॉर्टकट कीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि टैली में आप 3 तरीके से शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ और डायरेक्ट फंक्शन की के साथ या फिर फंक्शन के थ्रू। तो अभी यहाँ पर फंक्शन के थ्रू जो की है वो दिख रही है और अगर आप ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी ऑल्ट की है वो एक्टिवेट हो जाती है और अगर आप कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं, तो यहाँ पर कंट्रोल की जितनी भी की है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी क्या शॉर्टकट की है। नॉर्मली आप ऑल्ट प्रेस करके देख लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके देख लीजिए, आपको सारी शॉर्टकट कीज़ ऐसे मिल जाएँगी। ठीक है। अदरवाइज़ हर शॉर्टकट कीज़ के आगे एक छोटा-सा एरो बना है, इस एरो पे भी क्लिक करके जिसकी कॉम्बिनेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं अल्ट, कंट्रोल, फंक्शन, वो तीनों कॉम्बिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके देख सकते हैं या फिर अल्ट, कंट्रोल प्रेस करके भी आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? अब चलिए कुछ कॉमन शॉर्टकट की बात करते हैं, तो चलते हैं इसके लिए ऑल्ट सी। तो ऑल्ट सी ऑलमोस्ट सभी को पता है शॉर्टकट की का क्या यूज़ है। तो ऑल्ट सी से हम आप कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई यहाँ पर मास्टर बनाना है जो कि यहाँ पर नहीं है, सपोज़ गणेश, ठीक है? तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो या फिर शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं अल्ट सी। तो अल्ट सी से आप कोई भी मास्टर क्रिएट कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है? चाहे वो लेज़र हो, चाहे वो आइटम। एक ऑल्ट सी का और काम है, ठीक है? तो दूसरा वर्क क्या है ऑल्ट सी का? तो ये तो ऑल्ट सी का 99% को पता होगा कि ऑल्ट सी से लेज़र मास्टर क्रिएट कर सकते हैं हम लोग किसी भी स्क्रीन से, ठीक है? दूसरा क्या है ऑल्ट सी का वर्क? चलिए देखते हैं। सपोज़ आप एक बिल काट रहे हैं, ठीक है? आपने एक बिल काटा, आपने इसको आइटम लिया, 10,000 का आइटम है और आइटम के बाद रेट आपसे बोल दिया जाए कि इसका 10% लेस होके यहाँ पर रेट आए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे कैलकुलेटर का कंट्रोल एन, ठीक है? कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। आप निकालेंगे 10,000 का मल्टीप्लाई 10% 1,000 और फिर 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आपका 9,000 रुपए यहाँ पर फिर इसको आप कैलकुलेटर को बंद करेंगे, देन उसके बाद आप 9,000 रुपए एंटर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप ऑल्ट सी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट के फील्ड में भी आप ऑल्ट सी कर सकते हैं। तो ऑल्ट सी करेंगे आप, ऑल्ट सी करने से वो डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर देंगे 10,000 इंटू 10%, ठीक है? तो 10,000 का 10% यहाँ पर देखिए रेट निकल के आ गया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है डायरेक्ट कैलकुलेटर ऑन करके डायरेक्ट हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? तो अभी 1000 आया है, अगर आप चाहते हैं कि 9000 आए, तो आप सिंपल है कैलकुलेशन यहाँ पर सही से टाइप करेंगे। तो 10,000 का आपको पहले 10% निकालना है और फिर उससे आपको माइनस कर देना है। तो आप बॉड मास का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने मैथ पढ़ी है तो बॉड मास का एक रूल होता है कि जो ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करता है, देन उसके बाद जो बाहर की चीज़ है वो सॉल्व करता है। तो हम यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा सकते हो आप 10,000 इंटू 10% ब्रैकेट बंद माइनस, ठीक है, 10,000 एंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज हमने नहीं लगाया जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन इसने नहीं पकड़ा, तो यहाँ पर हम लगा देंगे परसेंटेज, ठीक है? कैलकुलेटर 10,000 इंटू 10
परसेंट, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट बंद, इसको कर देते हैं 10,000, 10,000 से माइनस हो जाएगा, एंटर। तो देखिए आपका ये 9,000 कैलकुलेट होके आ गया। इसी तरीके से आप क्वांटिटी में भी कर सकते हैं। अगर सपोज एक कोई बिल है, ठीक, जिसमें 10,000 क्वांटिटी थी और आपसे बोला जाए कि उसमें से 975 क्वांटिटी माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10,000 को 975 से माइनस करेंगे, है ना। तो सिंपल यहाँ पर करिए, ऑल्ट सी 10,000 टाइप करिए और माइनस कर दीजिए जो भी आप क्वांटिटी माइनस करनी है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो एक तो ये है ऑल्ट सी का यूज़, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल एंटर, ठीक है। कंट्रोल एंटर की मदद से आप कोई भी मास्टर कहीं से भी अल्टर कर सकते हैं। सपोज आपको देखना है कि ए टू जेड में क्या एड्रेस डाला गया है या फिर क्या पिन कोड एंटर किया गया है, तो इसके लिए लेज़र को अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से कर्सर यहाँ पर ले जाइए, कंट्रोल एंटर करिए, तो आप लेज़र को अल्टर करके सारी चीज़ें देख सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि ये यहाँ पर भी वर्क नहीं करता है। सपोज़ अगर आप बैलेंस शीट पे हैं और बैलेंस शीट में आपको ये एंटर करके देखना है कि ड्राइंग का कैपिटल ग्रुप क्या रखा है, तो यहाँ पर भी आप कंट्रोल एंटर करेंगे, तो लेज़र को भी अल्टर करके देख सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल एंटर से आप कहीं पर भी कोई भी मास्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल एन, तो कंट्रोल एक एन से आप कैलकुलेटर ऑन कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, और बंद करने के लिए भी कंट्रोल एन को करते हैं तो कैलकुलेटर हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑल्ट सी डिस्कस कर लिया, कंट्रोल एंटर डिस्कस कर लिया, कंट्रोल डी, कंट्रोल एन, ये सारी शॉर्टकट कीज डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे। आप वहां से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जितना हम बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि सारी शॉर्टकट की आपको याद रहे, तो सारी शॉर्टकट कीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की समझने के लिए चलते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अगर आपको ये डिटेल में बैलेंस शीट देखनी है, तो सबको पता है कि Alt F1 या फिर Alt F5 प्रेस करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने Alt F5 प्रेस कर दिया। अब इसमें से हमें सपोज किसी भी ग्रुप का डिटेल्स हाइड करना है, जैसे करंट एसेट्स, हम चाहते हैं कि ये सारी डिटेल्स सामने वाले को ना दिखाई दे, तो क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए आप उस ग्रुप पे आके शिफ्ट के साथ एंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो वो उस ग्रुप के अंदर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो हाइड हो जाएगी, शिफ्ट के साथ एंटर। तो ऐसे में जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं वही चीज़ वो देख पाएगा, ठीक है। ये था शिफ्ट से एंटर का यूज़। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं नरेशन को लेके, तो चलते हैं वाउचर पे, ठीक है। अब सपोज आपने एक बिल काटा, या फिर ये कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल, सेल, परचेज हर जगह वर्क करेगा। सपोज आपने एक बिल काटा है ए टू जेड, ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं सेल्स और एक क्वांटिटी, और यहाँ पर नरेशन भी हम ए टू जेड टाइप कर देते हैं ताकि हमको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। इसको करेंगे सेव। नेक्स्ट टाइम से दूसरा मैंने काटा क्या, अनूप एंड कंपनी, ठीक है। तो अनूप एंड कंपनी आइटम, और इसमें नरेशन टाइप कर देते हैं अनूप एंड कंपनी। जस्ट समझने के लिए आप नरेशन कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा सब पे अप्लाई करेगा। तो जस्ट अभी मैंने 2 एंट्री पास करी, इसमें कुछ किया नहीं है। अब देखिए शॉर्टकट की का क्या यूज़ है। सपोज़ अब दोबारा से आप कोई फिर से बिल काट रहे हैं ए टू जेड, फिर से आपने ए टू जेड का बिल काटा, नई पार्टी का, और आपको इसमें नरेशन टाइप करना है जो पिछली बार आपने टाइप किया था। तो ऐसे में क्या प्रेस करेंगे आप लोग, कंट्रोल आर। लेकिन कंट्रोल आर से क्या होता है, जो हमारा प्रीवियस नरेशन होता है वो पेस्ट होता है। अब प्रीवियस नरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब कि लास्ट नरेशन। तो लास्ट नरेशन हमारा क्या था, अनूप एंड कंपनी, तो इस वजह से क्या आया, अनूप एंड कंपनी। और अगर आपको पर्टिकुलर
उस लेज़र से सेलेक्टेड नरेशन उठाना है, ठीक है? हम चाहते हैं कि जो ए टू ज़ेड में डाला था एंट्री रिकॉर्ड करते समय, वही नरेशन आ जाए यहाँ पर। तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे यहाँ पर ऑल्ट आर। तो जैसे ही मैंने ऑल्ट आर प्रेस किया, तो इससे रिलेटेड जो नरेशन डाला था वो यहाँ पर देखिए आ गया। और अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, तो जो इसके बाद का जो इससे पहले का लास्ट नरेशन था वो पिक करेगा। तो ये है नरेशन का शॉर्टकट्स, कंट्रोल आर और ऑल्ट आर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं हम लोग। तो इसको भी समझने के लिए चलते हैं सेल इनवॉइस पे। सपोज आप एक आइटम कोई बिल कर रहे हैं, ठीक है? अब 50-50 बिस्किट, ठीक? तो आपने यहाँ पर क्वांटिटी लिया 100, बट अब आपको रेट नहीं पता कि ये हमारी परचेज रेट क्या थी, खरीद रेट क्या थी, ठीक है? तो उसके लिए परचेज रजिस्टर पे जाना, उस एंट्री को सेलेक्ट करना, फिर परचेज रेट देखना, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। या फिर गोटो की मदद से भी आपको उसी रिपोर्ट पे जाना होगा। यहाँ पर सिंपली एक शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट एस, ठीक है? अल्टर एस। तो जैसे ही ऑल्ट के साथ एस प्रेस करेंगे, तो पर्टिकुलर उस आइटम से रिलेटेड आपका एक स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट ओपन हो जाता है, जिसमें आपका परचेज का डिटेल, सेल का डिटेल, और ये आइटम किस गोडाउन में रखा हुआ है उसका डिटेल, आइटम ऑफ सेम कैटेगरी उसका डिटेल। तो यहाँ पर आपको उसकी परचेज रेट, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, क्या रेट है, सारा चीज़ दिख जाएगा। इसकी इस आइटम में ये सारी डिटेल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं दूसरा एक कोई आइटम ले लेते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा परचेज रेट दिख रहा है 71 रुपये, जिसपे 10% का डिस्काउंट है। तो 71 रुपये है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी रेट देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट। देन आपका एक शॉर्टकट की जो 99% लोगों को पता ही होगा, ठीक है? ऑल्ट सी, और आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने इसको कॉपी किया, कर्सर आपका यहाँ पर होना चाहिए, कंट्रोल सी से कॉपी करिए, और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है कंट्रोल वी कर दीजिए। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट के लिए नॉर्मली जो यूनिवर्सल होता है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। लेकिन अगर आप ERP9 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपी होता है और कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट होता है। और अगर आप प्राइम यूज़ कर रहे हैं कोई भी वर्जन, तो उसमें कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट भी कर सकते हैं, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ये तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोग कोई भी एक एंट्री या फिर वाउचर एंट्री ओपन कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और सपोज आपको अगर नरेशन पे आना है, सब आपको कोई नरेशन टाइप करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो बहुत से यूजर क्या करेंगे, एंटर एंटर करके आप उस लास्ट फील्ड तक पहुंचेंगे। तो ऐसे में हम दो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है कंट्रोल के साथ एंड बटन, जो हमारा कीबोर्ड में एंड बटन होता है ये, ठीक है? तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करेंगे, तो कर्सर देखिए आपका लास्ट में पहुंच जाएगा, अगर लास्ट तक, ठीक है? और अगर आप कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करेंगे, तो कर्सर आपका स्टार्टिंग पहुंच जाएगा। तो अगर होम पे जाना है या फिर लास्ट में जाना है, तो कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है शॉर्टकट की अपडेट करने का? सपोज आपको नरेशन अपडेट करना है और कंट्रोल होम कंट्रोल एच नहीं करना है, तो उस केस में आप मोर डिटेल पे जाके यहाँ पर टाइप करिए नरेशन। यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर देंगे, तो ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर नरेशन। अब कई बार क्या होता है कि नरेशन अब काफी लंबा लिखना पड़ता है। सपोज चलती है एक शॉर्टकट की के बारे में यहाँ पर, तो कंट्रोल एंड कर देते हैं हम लोग। एक मिनट, और एंट्री ओपन किया, कंट्रोल एंड। तो यहाँ पर आपको एक नरेशन टाइप कर रहे हैं, ठीक है? अब चाहते हैं कि जो दूसरा लाइन है वो इसके नीचे आ जाए। तो ऐसे में अगर आप एंटर करते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है, कर्सर बैक स्पेस करते हैं तो फिर से यहाँ पर आ जाता है, तो ये नीचे कैसे टाइप करेंगे?
तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है पहले, ये देखिए ना अभी कर्सर यहाँ पर है, तो आपको प्रेस करना है एंड बटन, और एंड बटन के प्रेस करने के बाद आप कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये कर्सर आपका नीचे आ जाएगा। अब जो भी टाइप करेंगे वो दूसरी लाइन पे आएगा। ठीक है, फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर तो ये आपका तीसरी लाइन पे आएगा। तो इस तरीके से आप नरेशन में भी मल्टीपल लाइन को ऐड कर सकते हैं, और ये आपका प्रिंट में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कॉन्फ़िगर पे जाके नरेशन वाला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको नरेशन भी दिखाई देने लगा, तो यहाँ दिख रहे थे। तो एक नई शॉर्टकट की यहाँ पर है इसको ज़ूम करने का, ठीक है? तो कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, सभी को पता है, प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है? इसको ज़ूम करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट ज़ेड। तो अल्ट ज़ेड प्रेस किया तो ये ज़ूम हो गया। क्या हम इसको भी ज़ूम कर सकते हैं? ठीक है? कई बार क्या होता है चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, जैसे कि ये देखिए छोटा दिखाई दे रहा है, तो हमको इसको पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो ऐसे आँखें पास ले जानी पड़ती हैं, तो आप इसको भी ज़ूम कर सकते हैं। तो इसको ज़ूम करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ प्लस बटन प्रेस करना है, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं। ये देखिए प्लस है, शिफ्ट के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे, ठीक है? तो चीज़ें क्या होंगी? बड़ी होती जाएँगी, ज़ूम होता जाएगा, शिफ्ट के साथ प्लस। जितनी बार भी प्रेस करेंगे, ये उतना बड़ा होता जाएगा। तो देखिए अब कितना आसान तरीके से हम चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इसको और भी ज़ूम कर सकते हैं, जितना आप चाहें, ठीक है? कीबोर्ड से कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अगर नॉर्मली कीबोर्ड इस इतना भी इससे क्लिक करके कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, वरना आप कीबोर्ड का शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो आसानी से जल्दी हो जाएगा। तो देखिए कितना क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, और नॉर्मली माइनस टाइप करेंगे तो ये ज़ूम आउट होता जाएगा नॉर्मल मोड पे, ठीक है? तो एक शॉर्टकट की हमारी यहाँ पर थी। ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपको ना हेलो, हाँ, ये सारे शॉर्टकट कीज़ ना आपको टैली में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जिस शॉर्टकट की को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की के ऊपर। नेक्स्ट शॉर्टकट की का यूज़ है कंट्रोल के। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे कंट्रोल के बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप डिस्प्ले लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं टैली की, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कई सारी लैंग्वेज आ चुकी है। सपोज़ आपको बंगाली करना है तो टैली देखिए आपका बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। फिर से कंट्रोल की किया, अरेबिक करना है तो ये देखिए टैली आपका अरेबिक मोड पे जिस तरीके से यूज़ होता है वहाँ पर सारा देखिए चेंजेस हो गए, ठीक है? फिर से कंट्रोल किया तो आप कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज अपनी मातृभाषा यूज़ में टैली यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि टैली एक मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसको हम लोग कर देते हैं इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश के लिए यहाँ पर जाएँगे तो ये हमारा इंग्लिश हो गया, ठीक है? देन नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है? तो कंट्रोल डब्ल्यू से आप डाटा एंट्री लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है इंग्लिश लगा है ना, तो अगर आप कोई भी लेज़र क्रिएट करते हैं, टाइप करते हैं तो ये इंग्लिश में ही आता है, ठीक है? और अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर देते हैं हिंदी, ठीक है? तो अब जो लेज़र क्रिएट करेंगे वो आपका देखिए हिंदी में आया। तो नॉर्मली जैसे व्हाट्सएप में टाइप करते हैं SANDEEP संदीप KUAM कुमार, तो जैसे टाइप कर रहे हैं उस तरीके से यहाँ पर देखिए हिंदी में भी टाइप हो रहा है, ठीक है? तो हम फलाने मोड में कर देते हैं इसको इंग्लिश मोड पे, ठीक है? नेक्स्ट शॉर्टकट की है रिलीज़ को चेक करने के लिए। अगर आपको रिलीज़ चेक करना है या फिर बिट चेक करना है तो नॉर्मली कई लोग क्या करते हैं हेल्प में जाते हैं, अपग्रेड पे जाते हैं तो यहाँ से रिलीज़ आप चेक कर सकते हैं, या फिर हेल्प में जाके अबाउट में जाके यहाँ से रिलीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसका एक शॉर्टकट की भी है। अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे कंट्रोल ऑल्ट बी, है ना? क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट बी। तो कैलकुलेटर में आपको टैली प्राइम रिलीज़ 4.0 जो लेटेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, उसका बिट क्या है, अपडेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप
कैलकुलेटर की मदद से भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉर्ट आउट की है टैक्स एनालिसिस। तो इसको समझने के लिए चलते हैं हम सेल इनवॉइसेस पे। ठीक है, मान लीजिए एक ये इनवॉइस कटी है, इसमें से बीच में से कोई भी आइटम को आपको रिमूव करना है। तो सिंपली कई लोग क्या, जिसको नहीं पता वो क्या करेंगे, यहाँ स्पेस बार प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, देन उसके बाद नया आइटम ऐड करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको डिलीट करना है तो डायरेक्ट आप उस कर्सर पे ले जाइए, कंट्रोल के साथ डी, है ना, कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो जो बीच की लाइन है रिमूव हो जाएगी बिना एंड ऑफ लिस्ट किए हुए, और फिर आपको आगे जो बढ़ना है बढ़ जाइए। तो कंट्रोल जी से हम कोई भी लाइन रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद CGST SGST अगर आपका लगा है और अगर आपको देखना है कि टैक्स एनालिसिस सही से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए भी यहाँ पर डायरेक्ट एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट ए। तो अगर आप ऑल्ट के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो ये इनवॉइस को इस मोड पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका CGST SGST लगा होगा दिखाई देने लगेगा। मेरे केस में नहीं लगा है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट नोट की है हमारा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कुछ इस तरीके से काम करता है। सपोज आप एक डे बुक देख रहे हैं 1 अप्रैल की, ठीक है, और आपको डे बुक देखना है 2 अप्रैल का, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से 2 अप्रैल यहाँ पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप प्लस और माइनस की मदद से भी डेट चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर देखिए 2 है, मैंने प्रेस किया प्लस, शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 3 अप्रैल हो गया। ठीक है, शिफ्ट के साथ फिर से प्लस, तो शिफ्ट के साथ प्लस प्लस प्रेस कर रहे हैं तो डेट देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और शिफ्ट के साथ माइनस या फिर डायरेक्ट माइनस बटन प्रेस करेंगे तो डेट हमारी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से आप डेट को भी अप डाउन प्लस माइनस की मदद से मैनेज कर सकते हैं। सेम चीज आप DAS सेल रजिस्टर पे आ सकते हैं। सपोज आप मई का सेल रजिस्टर देख रहे हैं, अब आपको देखना है जून मंथ का, तो शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो जून मंथ का आ गया, शिफ्ट के साथ प्रेस किया जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक, माइनस प्रेस किया तो मंथ वाइज सेल हमारी डिक्रीज रिपोर्ट दिखाई देने लगेगी। चलिए, नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है हमारी सिलेक्शन को लेके। तो हम चलते हैं डे बुक में, और यहाँ पर सारी एंट्रीज को एक साथ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी शॉर्टकट कीज यहाँ पर दिख रही है नॉर्मली। बताने को तो ये भी बता सकते हैं ऑल्ट ए, डुप्लीकेट, इंसर्ट वाउचर, डिलीट, कैंसिल, रिमूव ना। तो जो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है उसको आप देख यूज कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया था आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पर दिखता है शॉर्टकट की, यहाँ दिखता है नीचे, और ऊपर दिखता है। और इसके अंदर क्या-क्या छुपा है शॉर्टकट की, तो ऑल्ट को दबा के रखिए, कंट्रोल को दबा के रखिए, आपको दिख जाएगा। ठीक, हम वो शॉर्टकट की डिस्कस कर रहे हैं जो टैली में कहीं पर भी आपको ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब सपोज आपको कुछ सिलेक्शन करना है तो स्पेस बार से सेलेक्ट कर सकते हैं, सभी को पता है, एक एक करके। ठीक है, दूसरा अगर आपको यहाँ से लेके ऊपर तक सेलेक्ट करना है तो कई लोग क्या करेंगे, शिफ्ट को दो तरीके हैं, या तो आप शिफ्ट बटन को दबा के रखिए और अप एरो का यूज करते रहिए। ठीक है, तो ऊपर का सिलेक्ट होगा, डाउन एरो का यूज करेंगे तो नीचे का सिलेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा शॉर्टकट की क्या है, अगर आपको ऊपर का पूरा सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट होम बटन प्रेस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये ऊपर का सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट, अब इसको करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है, तो नीचे का जितना है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप फास्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर ऑल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस बार, तो सारी एंट्रीज हमारी ये सिलेक्टेड हो जाएंगी। ठीक है, और इसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही शॉर्टकट की थी, और भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज हो सकती हैं। अगर आप भी ऐसी कोई शॉर्टकट कीज जानते हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किया है और आपको लगता है ये बताने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में वो शॉर्टकट कीज ज़रूर लिखिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।